गुरु प्यारी सत्कार सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार है। गुरु कहें खोलकर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। स्वामी जी महाराज जी में आज के सत्संग में अनहद शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है कि अनहद शब्द को कैसे सुना जाता है और अनहद शब्द में लीन कैसे हुआ जाता है। गुरु साहिबान फरमाते हैं, भेड़िए गीदड़ों आदि से बचाने के लिए भेड़ों के बाड़े के इर्द गिर्द कांटे होते हैं या और कई तरीके अपनाए जाते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े को आग लग जाए, लोग कोशिश करें कि ये जलने से बच जाएं, और अगर वे लौट लौट कर जलती हैं तो फिर कसूर किसका है? कसूर उनका अपना है। इसी तरह संत, वली, महात्मा हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह मन और माया का देश है। 84 लाख योनियों में अगर सुख है तो मनुष्य जन्म में, बाकी सभी जन्मों में दुख ही दुख है। हजारों गायें रोज मारी जाती हैं, लाखों बकरे रोज मारे जाते हैं, करोड़ों मुर्गियां रोज मारी जाती हैं। वे भी किसी वक्त हमारे जैसे आदमी थे, बल्कि हमसे भी अच्छे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, पर खोटे कर्मों के कारण भेड़ बकरियां बने हुए हैं। संत कहते हैं कि तू सुखी होना चाहता है तो आ हमारे साथ अंदर चल। यह कौम तेरी कौम नहीं, यह मज़हब तेरा मज़हब नहीं, यह देश तेरा देश नहीं। तेरा देश सचखंड मकामे हक है, तेरी कौम सतनाम, तेरा मज़हब सतपुरुष है। मगर जिस तरह मोड़ी के कीड़े बाग की हवा को पसंद नहीं करते, इसी तरह हम भी लौट लौट कर इस गंदे देश में रहना चाहते हैं। संत कहते हैं कि आओ तुम्हें सचखंड ले चलें, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कोई यह कहे कि अमेरिका में या किसी और जगह में ज़मीन मुफ्त मिलनी है तो हम फ़ौरन घर-बार छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस ज़मीन को फ़ौरन खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है, पालती है, उसे शब्द कहते हैं। मैंने पहले भी कई सत्संगों में बयान किया है कि शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, अरबी हो, फारसी हो या तुर्की, वह वर्णात्मक है। यह 4 किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए योगीजन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। और चौथा वह जो ज़ुबान से बोला जाता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। ये चारों किस्म के शब्द वर्णात्मक हैं। जिस शब्द की महिमा गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी महाराज, कई और कामिल फ़कीर और इस्लाम धर्म को मानने वाले करते हैं, वो इन चारों से परे है। वो सारी दुनिया को पैदा करता है, वो सबकी जानों की जान है। वह हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे धर्मों सबके अंदर है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, न पर्दा खोला, न अंदर गया, न सुरत शब्द के साथ जुड़ी और न मुक्ति हुई। जो संतों की राह है वह सभी के लिए एक है। हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ या सिख ईसाई होकर जाओ। वह कब मिलता है? जब हम अपनी आत्मा को तन और मन से ऊपर ले जाएं। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चुवीजे। हमारे 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, मुंह वगैरह।
9 दरवाजे छोड़कर 10वें में आओ। वहाँ जो शब्द है वो धुनात्मक है। धुनात्मक यानी लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाला नहीं है। जब हम किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ें तो आत्मा महसूस करती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द धरती शब्द आकाशु, शब्द शब्द हुआ परगासु। सारी सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने ही आकाश बनाया है। जो कुछ बना है शब्द ने बनाया है, बल्कि यह प्रकाश भी उसी का है। सब कुछ उसके आश्रय है। अब शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप तारीफ कर रहे हो वो कहाँ है? तो गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, नानक शब्द घटे घटी आछे। शब्द सबके अंदर है, चोरों, ठगों, बदमाशों के भी अंदर है। वे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं। सभी मजहबी किताबों में शब्द की महिमा भरी पड़ी है, पर खुद शब्द नहीं। शब्द आपके अंदर है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ दे। अगर तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ लेगा तो तुझे सुख ही सुख प्राप्त होगा। जो बाहर के बाजे हैं वे घंटे 2 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं। जो आपके अंदर है वह कभी बंद नहीं होता। अनाहद का अर्थ है जिसकी कोई हद ना हो। वह शब्द, वह कलामे इलाही है, वह अखंड है, सच्चा कीर्तन, सच्ची गुरबाणी है। मगर क्योंकि मोरी के कीड़ों को मोरी प्यारी है, इसी तरह हमारा मन भी अंदर कीर्तन होते हुए भी इस दुनिया में जज्ब हो गया है। अब हम इस देश से निकलना पसंद नहीं करते। हमारा बड़े से बड़ा कोई दुश्मन है तो मन है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जितने महात्मा अंदर गए सभी होका देते हैं कि अंदर चलो, मगर हमारा मन अंदर नहीं जाने देता। बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे ना कुजा। हम जब से दुनिया में आए हैं हर जन्म में तन और मन का पिंजरा मिलता रहा है। आदमी है तन मन साथ है, बैल है तन मन साथ है, भूत प्रेत है तन मन साथ है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू नाम जपेगा तेरा तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, नहीं तो हर जन्म में तन मन के पिंजरे की कैद है। अब कहते हैं कि यह पिंजरा बिना शब्द के नाश नहीं होता। बिना नाम के इस दुनिया में मुक्ति का कोई वसीला या साधन नहीं। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ, वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों योग अभ्यास कर लो, जब तक आत्मा अंदर न जाए, पर्दा न खुले, मालिक नहीं मिलता। एक ही दवा है और कोई दवा सारे जहान में नहीं। अगर हिंदुओं ने खाई है तो यही, अगर मुसलमानों ने खाई है तो भी यही। पैसा खर्च नहीं होता। अब संत कहते हैं कि अगर तू हमारे कहे अनुसार अंदर जाए, तेरे अंदर खंड ब्रह्मांड है, कुल मालिक भी तेरे अंदर है, तू उन्हें देख। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, लेकिन हमारे खोटे कर्मों के कारण मन मैला हो गया है। यह वेद शास्त्रों संतों किसी पर यकीन ही नहीं करता, ना ही अंदर जाता है। पूजा कहते हैं बर्तन को। करोड़ों महाप्रलय हो गई, यह तन मन का खूजा हमारे साथ है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, स्वर्गों में या नरकों में जाओ, तन मन साथ है। करोड़ों जन्म हो गए हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है जो जन्म मरण खत्म करवाता है। अब यह दवाई तुम्हारे अंदर है, बाहर से कोई चीज नहीं लानी। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि वह हमारे अंदर है। वेद शास्त्रों में बजाते खुद वह चीज नहीं। जिस तरह साहूकार की बही में रुपए नहीं होते, बही तो केवल रुपयों का ब्यौरा रखती है। सभी यही कहते हैं, पर नतीजा क्या है?
बही ढाक के 3 बार। नतीजा कुछ नहीं निकलता। सारी उम्र धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे मगर तोते के समान। राम राम कहते रहे बना कुछ नहीं। संत कहते हैं कि आओ अंदर चलो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियाँ करोड़ों शांतियाँ हैं, मगर हम अंदर नहीं जाते। फिर हमारा उपाय क्या है? जब तक नाम की कमाई न की जाए हमारी आत्मा मन के पिंजरे से आजाद नहीं होती। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। जो यह शरीर है तेरी आत्मा इसमें रहती है। यह हमेशा रहने की जगह नहीं, यह किराए का मकान है। तुझसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर में चला जा। यह घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख हो जाए। वो लाफानी है। वहां पहुंचकर फिर ना आना है ना जाना है। जब वे संत हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते, वे कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चलें, फिर भी हम न जाएं तो कितने अफसोस की बात है। वे कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरे अंदर 5 नौबतें, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़ दे। 5 शब्द का भेद ही शम्स तबरेज, मौलाना रूम, मदनदास, गरीबदास, ख्वाजा हाफिज का था। अन्य मुसलमान फ़कीर जो भी मालिक से मिले हैं 5 शब्द के जरिए ही मिले हैं। आनंदू साहिब में भी लिखा है, बाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द बाजे कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। जब तू शब्द की लज्जत लेगा तो 5 दूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू में आ जाएंगे और जो काल की सीमा है तू उससे पार हो जाएगा। संत वेणी जी कहते हैं, पंच शब्द निर्माइल बाजे, ढुलके चवर शंख घन गाजे। कि 5 शब्द इसके अंदर हो रहे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। इसके अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। मौलाना रूम साहिब जी भी यही कहते हैं, ब हफ्तम चरख नौवत पंचदारी, चूम खैमा जी शश जिहत बरकंदा वाशी। जब तू यहाँ दोनों आंखों तक जाएगा वहाँ पहली नौबत शुरू होगी। सचखंड तक 5 मुकम्मल पूर्ण हो जाएंगी। फिर वे कहते हैं, आम पादशाहे आज़म दर वस्ता बूद मुहकम पोशीदा दल के आदम यानी किह वर दर आमद। यानी उस खुदा ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाल दिया है। कहते हैं, फिर वह दरवाज़ा किस तरह खोलता है। वह आदमी का चोला पहनकर उपदेश देकर दरवाज़ा खोलता है। वह क्या देवी देवता है, वह क्या दवा देता है। खामोश ओ पंच नौवत विष्णु जी आसमाने, क आम आसमाने वैरूम जाहफत ओ ई शश आमद। यानी तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। यही कई मुसलमान फ़कीर कहते हैं। ये नहीं कि हिंदू गए हैं मुसलमान नहीं गए, नहीं सब गए हैं। एक ही नियम है जो युगों युगों से चला आया है और चलता रहेगा। सभी गुरु सभी कामिल फ़कीर महात्मा कहते हैं कि तेरे घट में 5 शब्द हैं। बाहर तलाश न कर, अंदर जा, पर्दा खोल। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मन माया का देश है। हमारा घर सचखंड सतनाम है।
हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं इस वजूद में अभ्यास करके वहां पहुंच जा। वो ना प्रलय में ढहता है ना महाप्रलय में, इसीलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है। ना कामकाज का हर्ज होता है, ना कौम का, ना मजहब का। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद खींच लेगा और आपको वहां ले जाएगा जो आपकी असली घर है, और किसी साधन की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वो घर कैसा है। वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। कहते हैं कि वो घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है, लाफानी है। ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया और ना कभी गया। है आपके अंदर, लेकिन वो कब मिलता है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो। वो नाम वहां हो रहा है। सारी किताबें कहते हैं कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आंखों तक कान वगैरह शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहां आपको हमेशा रहना है। यहाँ हमेशा नहीं रहना। फिर भी हम ख्याल नहीं करते कि वह कैसा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। यानी जिस घर को छोड़ देना है, उस घर में तू बैठा हुआ है, उस घर के साथ तूने प्रीत लगाई हुई है। जित्थै जाए तुद वर्तना, जिसकी चिंता नाहे। यानी जिस घर में तुझे हमेशा रहना है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं। यानी तू अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। कहते हैं कि जब 10वां द्वार खोलोगे, अंदर प्यारी से प्यारी रागिनी, प्यारे से प्यारा शब्द हो रहा है। घट का अर्थ है घड़ा। यह जो हमारा सिर है, यह उल्टा घड़ा है। जब ऊपर जाओ, शब्द धुनकारें दे रहा है, उसे सुनो। जितनी भाषाएं हैं सब फना है, सब नाशवान है। यह जो हम और आप बोलते हैं, यह भी फना है, लेकिन वो लाफानी है। कभी फना नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, हर वक्त जारी है। उसे आकाशवाणी, कलामे इलाही और नाद कहते हैं। वह लफ्ज़ नहीं। अगर लफ्ज़ नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं 9 दरवाजे खाली करके अंदर चढ़कर 10वीं गली में से होकर 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म में आ जाओ। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मालिक कौन है। मतलब कि तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। वो शब्द हर एक आदमी के अंदर है। चोरों, ठगों, बदमाशों सभी के अंदर है। मगर जब तक कोई रूहानी मंजिलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, राह नहीं मिलती। ऋषियों मुनियों ने लाखों वर्ष बाहर ठोकरें खाई हैं। क्या गुरु की जरूरत नहीं? गुरु के बिना राह नहीं मिलती। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की। मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में मछुआरे की लड़की पर मोहित हो गए। नारद जी सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त थे। एक कन्या के स्वयंवर में गए, डोल गए और मन चलायमान हो गया। ऋषियों मुनियों ने हजारों साल लगाए, मगर राह ना मिली। बगैर गुरु के हजारों साल ठोकरें खाओ, वो नहीं मिलता। बिना शब्द मुक्ति नहीं, बिना शब्द रूह का मालिक से विशाल नहीं होता। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार, एते चानण हुंदिया
गुरु बिन कोर अंधार। इस दुनिया में हजारों सूरज चांद चढ़ जाएं, यहाँ रोशनी हो जाएगी, लेकिन आंखें बंद करो तो अंधे का अंधा है। यानी गुरु के बिना घोर ही अंधकार अंधकार है। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि किस राह से अंदर जाएं, वो कहता है कि 10वीं गली खोलकर अंदर रूह को ले जाओ, वहां तुम्हें 5 शब्द धुनकारे देते मिलेंगे। वो सीधी सड़क है, पूछने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम कहीं अंधेरी रात के समय उजाड़ जंगल में रास्ता भूल गए हों, तो हम क्या करते हैं? चुपचाप सुनते हैं कि कहीं से आदमियों के बोलने की आवाज आती हो, कहीं कुत्तों के भौंकने की, या मुर्गों के बांग की, या रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज, या कोई और आवाज। हम उस आवाज को पकड़कर नजदीक के किसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां से रास्ता पूछकर अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह संत कहते हैं, तू अपनी रूह को उस शब्द के साथ जोड़ दे, यानी जिधर से आवाज आती है उसके पीछे पीछे चला जा। पूछने की कोई जरूरत नहीं। ना घर बार छोड़ने की जरूरत है, ना मजहब छोड़ने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि दुनिया को छोड़कर भजन करना बहादुरी नहीं, यह तो कायरों की वाणी है, यह तो कायरों के समान कृत्य है। दुनिया में रहते हुए नाम जपना है, यह बहादुरी है। यही संतों का असली मार्ग है। यही गुरु नानक साहिब ने योगियों को बताया। जैसे जलमह कमल निरालम, मुरगई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। हे योगियों, अगर संसार समुद्र से तरना है तो अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें पूर्ण गुरु की तलाश करके उससे नामदान लेकर उसका नाम जपना चाहिए। तभी हम उस अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए